हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? जो इस व्लॉग सीरीज में पहली बार आ रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं। मैं रोज चैट जीपीटी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं उसकी हेल्प लेता हूं अपने व्लॉग आइडिया के लिए। चलिए मैं समझाता हूं। मैं चैट जीपीटी को रोज पूछता हूं कि मुझे कुछ क्रेजी सा व्लॉग आइडिया दे जिससे तुम्हारा भाई फेमस हो जाए। तो चलिए आज हम चैट जीपीटी को पूछते हैं कि आज उसके पास ऐसा क्या खास है जिससे मेरा संडे जो है वो फंडे हो जाए। हाँ भाई चैट जीपीटी, क्या हाल है तेरे? अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया। बताओ, तुम सुनाओ, कैसे हो? आज क्या नया धमाल मचाने का प्लान है? आज है संडे और मैं सोच रहा हूं कि आज मैं कुछ क्रेजी एक्टिविटी करूं, वो भी दोपहर में। तो तुम मुझे ये बताओ कि आज संडे को कुछ दुबई में ऐसे कुछ इवेंट चल रहे हैं जो मैं दोपहर में जा सकता हूं? तो मजा आने वाला है क्योंकि आज चल रहा है दुबई मसल वीक। तुम वहां क्यों नहीं जाते? ये एकदम परफेक्ट मौका है कुछ धमाकेदार ब्लॉग बनाने का। तुम वहां पर बॉडी बिल्डर से 3 जबरदस्त सवाल पूछ सकते हो। पहला सवाल, वो किस वजह से बॉडी बिल्डिंग में आए, उनका मोटिवेशन क्या था। दूसरा, वो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं। और तीसरा, एक मजेदार सवाल, क्या उन्हें लगता है कि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पर्सनल ट्रेनर को रिप्लेस कर देगी। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ वहां जाओ और एक धमाकेदार ब्लॉग कैप्चर करो। तो चलो, आइडिया तो अच्छा है। मैं अपने ट्रेनर अपने फराज को पूछता हूं, जो मेरा दोस्त भी है, उसको पूछता हूं कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम दोनों आज वहां पे जाएंगे और बॉडी बिल्डर्स को पूछेंगे कि मैं बॉडी कैसे बना सकता हूं। तो अपडेट ये है गाइस कि यार ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है। ये 24 से चल रहा है, 26 आज आई थिंक लास्ट डे है और ऑलमोस्ट 300 से 400 एथलीट्स आए हैं। तो बॉडी बिल्डर को एथलीट बोलते हैं बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी 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 क्रेजी स्पोर्ट। 190 दिरहम की टिकट है शायद, 190 दिरहम की, वो भी वीकेंड पास, जिसमें आप सैटरडे और संडे जा सकते हो। और कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, जैसे कोई बंदा है सी बम, एक रेसलर नहीं, एक बॉडी बिल्डर है रामी, ये सब लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जिम ट्रेनर फराज को पिक करने और उसके साथ चलते हैं। देखो गाइज, ये वाला पास है दुबई मसल शो, 190 दिरहम की सैटरडे एंड संडे का पास हम लोग को मिला है। 1 hour later पहुंच गए हैं हम लोग। ये हो रहा है एक्सपो सिटी में और ये आप पूरा देख सकते हो। और अगर हमको जाना है अंदर तो यहाँ पे इनकी बसेस जा रही हैं। ये बसेस हम लोग को वेन्यू तक लेके जाता है। तो चलिए वहीं पे चल के देखते हैं कि अंदर किस सीन क्या चल रहा है अंदर। गाइस वी आर हियर। अब हम लोग आ गए हैं दुबई, क्या है, दुबई मसल शो, दुबई मसल वीक। हमारे साथ हमारे गुरुजी मिस्टर फराज आ गए हैं, मिस्टर ट्रेनर। तो चलो सबसे पहले मैं इसी से वो सवाल पूछता हूँ। तो फराज, तू कितने सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है? मैं बॉडी बिल्डिंग खुद तो नहीं कर रहा, बट मैं इस इंडस्ट्री में हूँ ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स। तो ऐसा तेरी लाइफ में क्या हुआ था 10-11 साल पहले कि तू तेरे को सोचा कि चलो मैं भी बॉडी बनाऊंगा? शुरू से ही क्रेज था इस चीज़ का। जो पुराने देखते थे ओलंपियंस लाइक आर्नल्ड, तो ऐसी बॉडी 6 पैक्स चाहिए थे हमें, तो तब से स्टार्ट किया हुआ। बचपन से ही शौक था, फिर जब थोड़े जवान हुए तो स्टार्ट कर दिया। व्हाट डू यू थिंक कि तेरे को लगता है फ्यूचर में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पर्सनल ट्रेनर को रिप्लेस कर देगा? रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन पर्सनल ट्रेनर्स का काम आसान कर देगा, असिस्ट कर देगा उन्हें प्लान्स बनाने में और न्यूट्रिशन के हिसाब से, लेकिन रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन कनेक्शन है वो रहेगा। वो रहेगा ही रहेगा। डू यू थिंक वेजिटेरियन खाने से बॉडी बन सकती है? ऑफ कोर्स बनती है। अभी देखना अंदर कितने आपको मिलेंगे वेजिटेरियन ट्रेनर, थोड़ा बॉडी बिल्डर्स कितने। ये बीफ बॉडी है। एंड वी आर हियर गाइस। ये क्या है? पनाटा। ये मशीन्स हैं, इसकी ये बहुत अच्छा ब्रांड है, काफ़ी यूज़ होता है। आई थिंक यूएस है। ये कंपटीशन खेलता था और ये फ्लेक्स व्हील है, स्टीरॉइड लेता था। ये इसकी एक टांग कट चुकी है। ये हॉकी का प्लेयर था। तो इसको अभी भी इन लोगों ने सुपर मॉडल क्यों बनाया हुआ है? देखो जरा, ये आगे जाके अगर क्लोज करोगे ना, इसकी एक टांग नकली है। अगर आप वो देखो, तो वो बैठा भी हुआ है। हाँ, वो देखो एक टांग कट चुकी है। बंदा पीछे खड़ा वो वही है? हाँ, ये वही है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेक का सबसे बड़ी गर्दन है इसकी, वजह खड़ा हुआ है वाइट में। हाँ, वाइट वाले बंदे की सबसे बड़ी गर्दन है। हाँ, सबसे बड़ा शोल्डर है इसका। ये नेक 22 इंच के, पता नहीं कितनी है। इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाई ब्लू वाले की बॉडी क्या मस्त, जो 3rd नंबर पे है। 295. Working. Too many times telling you that you have to be in front position. Okay? That's done.
So, first of all, congratulations. Why don't you introduce yourself? What's your name? Which country are you from? Yeah. So my name is Omar Farouk. I'm from India. Oh, Yeah. nice. And he's my coach, Mr. Girish. I'm also from India. Nice to meet you. Omar, my first question to you: how many years? See, if you see me, it's only 1 year. That's it. Yeah, this only 1 year conditioning, and all credit goes to him. He saw something, and it's him who brought me till here. तो गिरीश सर को हीरा दिख गया कहाँ पे उनको I बनाया? saw him coming and training, but no, just nobody to help and all that. So I asked him, do you want to do competition? You will stick to me. I will tell you what to do. Just do it. You will be on the stage. 1 year he gave his dedication. This is what he got. Do you think in next few years artificial intelligence will change the future of personal training? We have a scare of that, but you know what you get from a personal touch, you won't get from artificial. इनका क्वेश्चन ये था कि वेजिटेरियंस बॉडी बना सकते हैं ऐसे? बना सकते हैं. If you keep all your micros in right proper position, you can. If you get all the micros what you take in for building your muscle, you can take it from vegetarian or from non-veg. लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हो, वर्कआउट करने का दिल नहीं करता, तब आप लोग क्या करते हो? क्या How do you uplift yourself? Just talk to the coach. Just talk to Just talk to the coach. He will motivate you. That's it. That's it. For me, when I started, I just kept only one thing in my mind. Yani, let's go, take it day by day. Yeah. And to be honest, like before the competition, last 2 weeks were very hard for me. अगर इस वीडियो को 10,000 व्यू आए तो मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा 1 साल में, और अगर इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू आए तो मैं बनाऊंगा बॉडी ऐसी 10 साल में। पूरे ऑडिटोरियम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जहां पे एथलीट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में compete करते थे और जो जीतता था उसको प्राइज मिलता था। कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर भी दिखे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बॉडी बनाने में लगा दी। इस बंदे की एक बाइसेप मेरी पूरी थाई बराबर थी। ये कंपटीशन है बंदर बनना कंपटीशन। इसमें जो जल्दी बंदर एक कोने से दूसरे कोना जाएगा उसको ये लोग फ्री में प्राइज देंगे। इसकी बाइसेप देखना कैसे निकल रही है। वेल डन माय बॉय। और पुलअप मारना शुरू हो गया ये बस। हम लोग भी अब लाइन में लग गए हैं इन लोगों से फ्री गिफ्ट लेने के लिए। चलिए देखते हैं क्या हम जीत पाएंगे या नहीं। कम ऑन फराज। बंदरों की हरकत करने के बाद फराज को प्राइज मिल गया और इसको देखने के बाद मुझे भी मोटिवेशन आया और मुझे भी प्राइज मिला, बट फराज ने मेरा वीडियो नहीं निकाला। So, can you please introduce yourself? Which country are you from, and for how many years you have been training? My name is Chandan. I'm a trainer and I work for Enhance Fitness. Okay. So it's been a long time I've been training. Okay. I've been coached by a trainer called Anup Austin. Even he's an athlete. Okay. Training. It's been long time I've been training. It's been more than 10 years I believe. More than 10 But this preparation for especially for Dubai Muscle Show I started in the month of Feb. Like kind of hard, but again it's more on your consistency and just the discipline. What's your biggest motivation, Chandan? Biggest motivation is nothing when things go wrong, when people put you down. Yeah. That's one of the biggest motivation. Excellent. What do you think about future? What do you think about future of bodybuilding? Do you think artificial intelligence will replace personal trainer by the time? See, I cannot completely agree on this. It is a yes, it is a no. Because in fact, more of my organization is also working on AI right now about the workout programs and many things. But at the same time, what I believe is like there should be a coach, there should be a personal touch in order to build an athlete. That human touch. A human touch. Excellent. Would you like to tell something about your organization? If someone wants to find your organization, how can they get in touch with you? You can just Google it. It's enhance.com, enhancefitness.com. I have many friends who are vegetarian, Okay. and they always think vegetarians cannot build muscles. What do you think? See, even I have few of my clients who are vegetarian, but I don't think so. It's just about your science. It's just about your recovery. It's about your stress level, and there are many factors. People, when you say yes, there are amazing bodybuilders who are vegetarians.
they have very good physique. They're performing on the Indian stage. They are huge. They are big. Come on, don't they say that I am like vegetarian, I'm non-vegetarian? This is just an excuse. It's just a myth. It's just an excuse. It's more on your protein, more on your sleep, more on your discipline, consistency, and at the end, hard work. Thank you so much, Anand. Thank you. Pleasure meeting you. And best of luck. Thank you. Can you just flex a bit, if you don't mind? बॉडी तो मैं भी ऐसी बना लूं, बट यार मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए, ये एक ब्रांड है बनाजा। ये यहाँ पे आप बॉडी बिल्डर आते हैं और बॉडी बिल्डर के साथ फोटो खींचते हैं। मैं भी चलेगा हूँ फोटो खिंचा ले। So over here I have done men physique. Okay. And in the category of 176 below. Okay. Unfortunately, I couldn't crack it down this time. But this is my debut as well. Excellent. Yeah. And And this is my starting. Obviously, I'll be continuing and not in next year. Maybe after next year, I'll be planning for big. Inshallah. You will. I think I can crack it down. for how many years are you in this sport? Actually, for this prep, I have done around 2 years. Okay. And in that 1 year, it was a strict diet, and this is all I built. And inshallah, in upcoming shows, I'll be showing off the bigger size which I can. For sure. Yeah. What keeps you motivated? Like, you know, you must be having off days, but what keeps you motivated? You have to go to gym. Obviously, like there is having legends who is motivating every time. Yeah. So whenever I'm doing the cardio sessions, I'll be keep watching how the legends are preparing for them. So it's like really motivating to us. And yeah, I'm trying to become like them. But obviously, the path they have passed through, I have to pass through the all same. the struggle. Yeah, all the struggles I have to pass through. Only then I can reach there. Cardio is also important. Yeah, because while the cutting session is going on, the cardio session I have done like morning 20 minutes of Stairmaster and 20 minutes of treadmill. As well, evening 40 minutes of treadmill. Do you think artificial intelligence will change personal trainers in the future? It's not like that. Obviously, I believe like the trainer must be man-made, because the thing for me in the last some days, like my trainer, he is giving me diet based on my condition. Okay. It's like he can't judge on my meals. Okay. So like after having each and every meal, he will be checking out my condition, and then he is deciding how much water I should take, how much carbs I should take, and how much protein, how much fat. 2 hours later. Obviously, AI can do something only, But not everything. Cannot be fulfilled. Exactly. That's what my opinion. Like the each and every step he have monitored well, and then he taken me to the next level. कहते हैं बॉडी 70% किचन में बनाई जाती है एंड 30% जिम में। अगर इस वीडियो को 200 लाइक आ गए तो मैं भी आपको श्योर करता हूं कि अगले 2 साल में मेरी ऐसी बॉडी होगी। Anit, where are you from? I'm from India, Delhi. India, Delhi. How long have you been training? So like, as I'm a personal trainer, so it's been a long time. It's a long time. Like I'm working out, and like professionally, I was a kickboxer before. Like I was like 9-year-old. I started kickboxing as a professionally, and 6-time national medalist as well. Like I represented India as well in World Championship in 2017, South Korea, Seoul. So after that, like my background is from kinesiology, like human mechanics. So I started working as a personal trainer only, like after my graduation. You are working as a personal trainer. I'm also working as a personal trainer. Okay. What do you think? Like in future, AI can replace personal training? I don't think so. Like, yeah, like I would say like personal training things, no. Sometimes, yeah, if we talk about the technical things, yes, there is a chance. But as we are a trainer, so we are interacting with the people like at every time. So there is a mood as well. Sometimes there is a psychological need as well in between. Like it's my opinion. I don't know. Like as we are a person trainer, it's been long time. Like we are interacting with the people. So even I do face with my clients that sometimes it's not just about training. Sometimes they are like they are in different mindset and all. They are different expectation that we knows really well it's not gonna happen. But yeah, but it's still like
moving them. But it can help us. Really, yes. In terms of work, yes, yeah. In terms of And work, yes. one more question, like, Yeah. what do you think about vegetarians? A lot of people from India, they're vegetarians. Vegetarians can make this type of body. It's hard, but it's not impossible. It's not impossible actually. A lot of vegetarian. Yeah, of course, I would say, like, because there is some food actually. We are finding We good just amount have of to manage our protein actually, intake and carb this is the intake. thing. This is the thing we need to understand it actually. So if we'll compare chicken from this, what is that, paneer actually. Yeah. So in 100 gram of paneer, I would say like it's somewhere around like 18-20 gram of protein, right? Yeah. The same in chicken breast, you will get it like 27 lean protein only, like just protein. There is a bit of carbs, it's fine. But with paneer, like you will say, like I would say there is fat as well. It's good fat, but yeah, we need to manipulate the things accordingly. That's it. Like I don't think like it's too hard. Yeah, we can achieve the physique, like to become vegetarian like person as well. But yeah, the thing is, like I would say, like Yes, it's possible. yeah, it's possible. Yeah. अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी खतरनाक बॉडी बनाऊं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कम ऑन ब्लॉगर अंकल। तो ये था हमारा दुबई मसल शो। अराउंड 300-400 पार्टिसिपेंट आए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने भी लोगों से हम पूछ सके हम लोगों ने पूछा। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहोगे? सर ये 3 साल से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। ओके, अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ बॉडी बिल्डिंग के बारे में ऐसा बता, मतलब जो हम नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम, बिकॉज यू आर अ ट्रेनर, तो खुद बॉडी बिल्डिंग और ट्रेनिंग साइड में इतने सालों से है। एज ए ट्रेनर क्या कहना चाहेगा, या एज एन एंड यूजर जो हम लोग बोलते हैं कि यार 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बॉडी बना दो, उन सब चीजों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? 2-3 हफ्तों वाला तो ऑब्वियस स्टीरॉइड्स से ही बनता है। लेकिन अगर आप देखें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए देखें तो ये एक लॉन्ग जर्नी है। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए आपको। ये कंपटीशन तो बिल्कुल ही सेपरेट है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इसमें आप 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में बॉडी को टोटली चेंज कर सकते हो, लेकिन उनकी भी पीछे स्ट्रगल होती है काफ़ी। वो लोग भी 1-1 साल से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब छूट है कि 2-3 हफ्तों में आपकी बॉडी बन जाएगी, कुछ भी नहीं है ऐसा। तेरे को क्या लगता है कि अगर मैं पूरा का पूरा फोकस करूं, यार मेरी प्रॉब्लम क्या है, डाइट की प्रॉब्लम है। अच्छा खासा मेरे को अच्छा ट्रेन करता है, मैं घर वापस आता हूँ फिर मैं बटर चिकन खा लेता हूँ। क्या किया जाए उस चीज़ को लेके, समझ नहीं आ रहा। बस करते रहो, वन डे चेंज आएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप इतनी गंदी डाइट ले रहे हो, दारू भी पी रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, पूरी रात जागते भी हो, उसके बाद भी आपकी बॉडी में कितना चेंज आया। पहले से आप देखो, अगर खुद को 1-2 साल पहले कंपेयर करो आपकी बॉडी में, तो आपको चेंज खुद ही नजर आएगा। किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मेरी ये फिलॉसफी है भाइयों और उनकी बहनों, जैसे अगर आपको स्काई में जाना है, अगर आपको स्पेस में जाना है तो आपको एक एस्ट्रोनॉट सूट चाहिए होता है। अगर आपको पानी के अंदर जाना है तो आपको एक स्कूबा डाइविंग सूट चाहिए होता है। तो मेरी फिलॉसफी ये है, जो हम ये अर्थ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम लाइफ बोलते हैं, इस एक्सपीरियंस करने के लिए हमको भगवान ने, खुदा ने एक बॉडी दी है, और उस बॉडी का डिसीजन मेकर हम लोग हैं। हमको अगर मोटा बनना है हमारी मर्जी, हमको अगर पतला बनना है हमारी मर्जी, और अगर हमको मस्कुलर बनना है वो भी हमारी मर्जी। तो प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, और नंबर 2 प्रायोरिटी होनी चाहिए इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।